हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एमएस वर्ड में इस तरह की लोगो बनाना सिखाऊंगा। ये एस टी की लोगो है। आप किसी भी लेटर को देख लीजिएगा, उसके लिहाज से आप बना सकते हैं। तो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी वट एवर नेम इज़ देयर, आप इसको बना सकते हैं। मैं कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन से क्या होगा कि मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा और न्यू फाइल के अंदर मैं आपको ये लोगो बना के सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा इंसर्ट के अंदर और शेप्स के अंदर जाते हैं। शेप्स में आप अपनी मर्जी का कोई भी शेप ले लें सर्कुलर, लेकिन जो आसान वाला शेप है इसके लिए वो एक डोनट शेप है। डोनट शेप ये वाली शेप रही। ये मैं शेप ले लेता हूँ डोनट शेप, और इसके अंदर पहले से ही शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो बिल्कुल गोल दायरे के साथ आएगा ये देखिए। और यहाँ से येलो बटन से आप इस डोनट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसका साइज इतना रख लिया है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखना है एस और टी लिखना है। तो एस और टी के लिए मैं अगेन इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैंने एक स्टाइल ले लिया और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल करके एस टाइप किया मैंने। और एस को अब मैं इसका साइज बड़ा करूँगा, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबा के रखेंगे और इसका साइज बड़ा कर दें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से आप साइज बड़ा कर दें। ये इसका साइज हमने बड़ा कर दिया है और अब इसके अंदर हम इसको लेकर आते हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसको नीचे शेप खोल लेते हैं। ये आपके पास ऐसा आ गया है। इसका कलर मैं रेड कर दूंगा। रेड कलर, सॉरी, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से रेड करते हैं। टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करें और टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप रेड करें। कंट्रोल जेड, ये कलर इसका रेड हो गया। अब क्या करते हैं, हमें एक टी चाहिए तो कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जे दबाएं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ डी दबाएं, डुप्लीकेट हो जाएगा। ये आपके पास आ गया है एस। इसको अभी आप करें टी और इसको आप ले जाएं यहाँ एस के ऊपर, इस तरह रखें और इसका साइज आप बड़ा कर दें। सेलेक्ट करें, साइज इसका बड़ा कर दें ताकि ये थोड़ा एस से बड़ा नज़र आ जाए। और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर रख लेते हैं ऐसे। अब ये जो डोनट है इसको आप पकड़ लें और इसके बराबर रखने की कोशिश करें ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब ये जो टी है, टी का कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है जी। अब मैंने इसको ऐसे शो करना है कि जैसे एस जो है ना थोड़ा इसके पीछे आ रहा है और थोड़ा इसके ऊपर आ रहा है। मैंने इसको ऐसे शो करना है। तो बड़ा सिंपल सा है ये। आप क्या करें कि ये जो इसका हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा एस और टी का, या ये ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है, इसका कलर आप चेंज कर दें। तो इसके लिए मुझे इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और यहाँ से मैं एक शेप उठा लेता हूँ, रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल ले लेता हूँ। ये यहाँ से इसको ड्रॉ करें और इसके अंदर आप कलर क्या करें, रेड फिल कर दें। और इसका आउटलाइन आप क्या कर दें, नो आउटलाइन करें। अब इसको आप जूम करके करीब से देख लें। करीब से देखने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग इसके साथ करें ताकि ये इसके ऊपर बिल्कुल बराबर आ जाए। और थोड़ा सा इसको रोटेट भी करना है हमने, क्योंकि एस में यहाँ से थोड़ी सी रोटेशन आ रही है। ठीक है जी। अब ये वाला जो शेप है इसके ऊपर कंट्रोल डी करके इसकी डुप्लीकेट बना दें और इसको नीचे ले आएँ। चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको जूम किया हुआ है इसलिए थोड़ा हैंडल करने में मसला हो रहा है। ठीक है जी। इसको यहाँ नीचे ले आएँ और थोड़ा सा इसको वापस रोटेट करें। यहाँ पर एस दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है और ये अभी नज़र आएगा। ओके, अब जैसे हम इसको जूम करेंगे तो आपको इसके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। चूंकि हमने अपने हाथ से इसको किया है तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फ़र्क है। तो ये जो एस का कलर है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको होम में जाके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये टी का कलर सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जेड। अब इस तरह की सिचुएशन में जब आपको एस और टी के बीच में कोई एक सेलेक्ट करना हो तो एमएस वर्ड आपको तंग करता है। तो आप शेप फॉर्मेट में चले जाओ और यहाँ से पेन खोलें। जब आप पेन खोलेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखें एस का अलग नज़र आएगा। आप देखें ये एस है कि ए है, यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये एस है, तो अभी मैंने एस सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें। ये एस की शेप है, कंट्रोल ए, और इसके अंदर आप क्या करें, अभी कलर चेंज कर सकते हैं। तो एस के अंदर आते हैं हम और ये कलर इसका चेंज कर दिया मैंने। तो अब ये जो हमारे पास शेप है, डोनट शेप है, सॉरी, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर्कल और इसको आप थोड़ा सा सेंटर में करें। ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख लूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं और टेक्स्ट बॉक्स उठाएं,
इस तरह ड्रॉ करें और यहाँ पर आप टाइप करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये टाइप करने के बाद इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दें, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट से साइज़ बड़ा कर दें, शेप को थोड़ा खोल दें ताकि जगह आपके पास मज़ीद आ जाए। शेप के अंदर फिल कलर आप कर दें नो फिल कलर और आउटलाइन कलर कर दें नो आउटलाइन कलर। और अब इसके ऊपर आपने एक ऑप्शन लगाना है, यहाँ क्लिक करें इफेक्ट्स के अंदर, ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ से आपने ये ऑप्शन लगाना है क्योंकि हमने इसको एक अर्क बनाना है गोल सा। आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया, लिकाई के ऊपर 3 बार क्लिक करके सबको सेलेक्ट करके होम में आता हूँ, इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ और इसका कलर भी वाइट कर लेता हूँ ताकि वाइट कलर ब्लू के ऊपर अच्छा लगता है। और अब इसको थोड़ा सा आपने रोटेट करना है, शेप को थोड़ा सा खोलें ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा इसको घुमा दें और फिर आप इसको पकड़ के इसके बीच में से ऐसे रखने की कोशिश करें। थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर दें इसका और ये यहाँ से थोड़ा सा इसको रोटेट करें, थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करें ताकि एंड बीच में आ जाए और शेप को पकड़ के थोड़ा सा इसको साइड पे ले जाएं। तो ये आ गया आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लोगो बन गई। अगर आप इसमें नीचे रिबन लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाएं, शेप्स के अंदर जाएं और यहाँ नीचे से आप एक रिबन उठाएं, जो भी रिबन आपको चाहिए। मैं यहाँ से एक रिबन ये वाली उठा लेता हूँ, इसको यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टैग कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सिंस 2010। सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइज इसका बड़ा करके कंट्रोल बी बोल्ड कर लेता हूँ ताकि साफ नज़र आए। तो ये एक बेहतरीन किस्म की लोगो आपके सामने एमएस वर्ड में तैयार हो गई है। न तो फोटोशॉप की हेल्प ली है, न तस्वीर ली है, हमने सारे शेप इस्तेमाल किए और लोगो आपके सामने रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं।